हे बडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्री कृष्णा से बोलती है, क्या तुमने सच में कभी मूवी नहीं देखी है? तो कृष्णा बोलती है, नहीं देखी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मूवी देखनी चाहिए ताकि तुम मुझे सीखो कि फ्रेंडली बिहेवियर कैसे करते हैं और साथ ही साथ में थोड़ा रूड बिहेव करने से सॉफ्टली बात कैसे करते हैं। तो कृष्णा बोलती है, मूवी से कौन सीखता है सभी चीज़ें? मूवी के अंदर कैसे सीखते हैं? तो बोलते हैं, एक बार देखो सही तब समझ जाओगे। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो श्री अपने फ़ोन पे एक मूवी लगाती है और दिखा रही होती है। तो कृष्णा देख भी रही होती है। उन दोनों ने हैंड फ्री ले रखी होती है। तो एक साइड की श्री ले लेती है और दूसरी साइड की कृष्णा ले लेती है। वो दोनों कानों में ईयरफोन लगा के मूवी देख रहे थे और कृष्णा का ध्यान पूरा का पूरा मूवी की तरफ होता है और श्री कृष्णा की तरफ देख रही होती है और सोचती है, इससे कुछ समझ में भी आ रहा है। तो कृष्णा मूवी तो देखते थे बोलती है, ये क्या है? जो भी सीन आ रहे थे बार बार पूछती है, ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, फ्रेंड को टपली क्यों मारी? तो बोलते हैं, अरे मस्ती के लिए मारते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक है फिर। तो कृष्णा मिश्री के मारते, बोला तुमने क्यों मारी? तो बोलते हैं, आपने तो बोला मस्ती के लिए मारा तो मैंने मार दी। तो बोलते हैं, हे भगवान, वो लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते मस्ती कर रहे थे इसलिए उन्होंने मारी। तो बोलते हैं, अच्छा तो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो मैंने मार दी। तो बोलती है, तुम्हें ना रुक जाओ, धीरे धीरे सीखोगे, ऐसे नहीं सीखोगे। तो उसको मूवीज़ दिखा रही होती है और मूवी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो कृष्णा बोलते हैं, ठीक ही थी, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो श्री बोलते हैं, कुछ खास नहीं था। तूने मूवी देखी है, कितनी प्यारी है, फ्रेंडशिप के बारे में, लव के बारे में कितनी प्यारी स्टोरी थी, तुम्हें ये बस ठीक ही लगी? तो बोलती है, हाँ, कई सारे सीन तो समझ में नहीं आए, पता नहीं क्यों कर रहे थे, ये हीरो हीरोइन से किस कर रहे थे, पता नहीं क्यों करते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ हो रहा था, साथ में घूम रहे थे, फालतू की बातें क्यों कर रहे थे? तो बोलते, फालतू की बातें कहाँ करती? बोले, कर तो रहे थे, अमेरिका में क्या चल रहा है इनको क्या मतलब, इनको अपनी लाइफ से मतलब नहीं, अमेरिका में चल रहा है उससे मतलब है। तो बोलते, हे भगवान, तुम्हें स्टोरी समझ में भी आई है? तो बोलते हैं, ना, समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चल क्या रहे? तो बोलती है, तो मैं ना स्टोरी सही समझाती हूँ। तो उस मूवी की वो स्टोरी ठीक से समझा रही होती है। तो कृष्ण बोलते, ओह तो ऐसा था, तो पहले बोला था ना कि स्टोरी ऐसी है, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। अब समझ में आया, ये लोग अमेरिका घूमने के लिए जा रहे थे इसलिए अमेरिका की बातें कर रहे थे। तो बोलते, और नहीं तो क्या, वो लोग थोड़ा डबल मीनिंग करके बातें कर रहे थे, थोड़ा ऐसे बातें कर रहे थे, क्यों बातें करते? अब समझ में आया तुमको? तो बोलते, हाँ, क्योंकि हीरो हीरोइन थोड़ा इनडायरेक्टली बात कर रहे थे और कृष्णा को समझ में नहीं आता जब इनडायरेक्टली बात करते हैं। तो कृष्णा अपना सर बजाने लग देते, बोलते हैं, ये मूवी समझना बहुत टफ है। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं दूसरी मूवी लगा देती हूँ, वो अच्छी लगेगी। तो कृष्णा बोलते हैं, नहीं बाबा नहीं, अब मुझे नहीं देखनी, ये मूवी कितनी बोरिंग सी होती है। तो बोलते हैं, रुको, तो मैं एक मूवी दिखाती हूँ, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। तो बोलती है, ठीक है लगा दो, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही है, कुछ देख के टाइम पास हो जाएगा। तो वो लगाती है एवेंजर्स मूवी, जिसमें फाइट सीन बहुत होते हैं। तो कृष्णा उसे देखती है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है, बोलती है, हाँ ये हुई ना कोई स्टोरी, इसमें मज़ा है ना, फाइट हो रही है, हाँ लव सीन्स भी हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये दिखाई थी ना आपको, पता नहीं फालतू मूवी की दिखाई। और सारी हॉलीवुड मूवी है, कोई बॉलीवुड नहीं है या फिर टॉलीवुड यानी साउथ टाइप की मूवीज नहीं है। तो बोलते हैं, तुम्हें तो मूवीज के बारे में कैसे पता? बोले, सुना है सबके पास में, आई थिंक मुझे तो टॉलीवुड मूवी के बारे में सुना है, तो वो ज़्यादा चलती हैं। बॉलीवुड तो हाँ अच्छी हैं, पहले वाली पता नहीं सब लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मूवी फ्लॉप है, बकवास है, वो अच्छी है, वो बुरी है, तो मुझे समझ में नहीं आता। बट काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ के बारे में सुना है, कभी देखा नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी बताई उनकी। तो बोलते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, तुम स्टोरी लाइन के बारे में मन नहीं, मतलब नाम जान के ना, फिर तुम्हें सारी मूवीज़ दिखा दूँगी। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो दोनों मूवी देख कर उनको 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, उनको पता ही नहीं लगता। वो दोनों मूवीज़ देखने के बाद में कृष्णा बोलती है, मुझे नींद आ रही है। कृष्णा सब बोल के साइड में देखती है। तो श्री तो ऑलरेडी सोच चुकी होती है, वो बैठ के टेक लगा के अपने से आंखें बंद होती हैं, वो पहले उसी डायरेक्शन में फ़ोन देख रही होती है, लेकिन अब वो नींद लग चुकी होती है। तो कृष्णा स्माइल करती है, फ़ोन बंद करती है, उसके कानों से ईयरफोन निकालती है और फ़ोन को साइड में रख देती है, उसे ठीक से सुलाती है, उसके ऊपर चादर डालती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। बोलती है, मूवी मुझे दिखा रहे थे, सो खुद गई, इतनी अच्छी मूवी में कौन बोर होता है, ये तो बोर होकर सो गई। क्योंकि श्री को ऐसी मूवी ज़्यादा पसंद नहीं थी फाइट सीन वाली, पर उसने सिर्फ कृष्णा को दिखाई थी कि शायद इस स्टोरी को तो समझ जाए। और हाँ, कृष्णा समझ भी रही थी, वो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही थी सिर्फ श्री के लिए।
लेकिन क्या वो सच में चेंज हो रही थी या फिर श्री के सामने ही बस थोड़ा सा चेंज होने का दिखावा कर रही थी, या फिर उसके सामने ही वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करके फिर ऐसे उसके साथ में अपने आप रह पा रही थी, भले वो चाहे ना चाहे। श्री के साथ में हमेशा ऐसे बिहेव करती थी, दुनिया के सामने कैसे बिहेव करती है वो सब आपको पता ही है, लेकिन श्री के सामने खुद को थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ श्री के लिए और किसी के लिए भी नहीं। तो कृष्णा सब कुछ सोच के डोर बंद के चल जाती है। कृष्णा सोचती है मैं सब कर क्यों रही हूँ, सिर्फ मैम के लिए, बट क्यों, ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है यार समझना। शायद मेरे से कोई और तो शायद समझ जाता, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही। ऐसा क्या है जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनके लिए चेंज हूँ, थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करूँ। जब ये बोलती कि मैं रूड बात करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओह गॉड, ये कितना डिफिकल्ट है समझना। जाने दो यार, कृष्णा बेटा सो जा, वरना जागेगी तो दिमाग में ये सारी चीज़ चलेंगे। ऐसा अच्छा तेरा जो दिल कह रहा है बस वही कर, जो बचपन से करता है वही आज कर, किसी की मत सुन बस यार, अपना दिल की सुन। जो ये करना चाहता है इसे करने दे, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो ये परेशान होता रहेगा। ऐसे अच्छा है भाई तेरी जो मर्जी ना वो कर, बस मुझे तंग मत कर। ऐसा बोले कृष्णा वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और वहाँ पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इनके एक दो दिन ऐसे जाते हैं। फिर जो श्री होती है, जो वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उस दिन संडे होता है, तो कृष्णा जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, श्री दोनों बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब श्री बोलती है कैसे तुमसे एक बात पूछूं, तो बोलते हैं पूछो, तो बोलते हैं आई नो, मुझे पता तुमने मना किया है लाइक पूछने के लिए, लेकिन फिर भी लाइक डायरेक्ट नहीं पूछ रही, मतलब उतना डीप नहीं पूछ रही, लेकिन थोड़ा सा जानना था। तो बोलती है क्या पूछना है सही से पूछो, मुझे से घुमा फिरा के बातें करना समझ में नहीं आती है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारा मम्मा के बारे में क्या ख्याल है। तो क्या थोड़ा सा गुस्से में देखती है, तो बोलती है अरे नहीं मैं तुम्हारी मम्मा की बात नहीं कर रही, मैं तो बस पूछ रही हूँ जैसे वर्ल्ड और भी किसी की मम्मा है, मेरी मम्मा है, बाकी की मम्मा है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है, तुम सोचती क्या मम्मा के बारे में। तो कुछ ना बोलती है वो कैसे, वो कहते हैं मतलब तुम मम्मा के बारे में क्या सोचती हो, मम्मा कैसी होती हैं, क्यों होती है, कैसे होती है, तुम जो सोचते हो बता दो। तो कृष्णा बोलते हैं मेरा कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग एक लेडी एक आदमी शादी करती है, उसका फिजिकल होती है, और कुछ हमारे जेनेटिक रीजंस की वजह से हम लोग पैदा हो जाते हैं, दैट्स ऑल। ऐसा कोई बुरा ख्याल नहीं मेरे मन में, मैं हेट नहीं करती, लेकिन कुछ खास ज़्यादा प्यार भी नहीं करती। तो श्री बोलती है तुम्हें पता भी है मम्मा कितना पेन सह करके हमें बॉन्ड करते हैं, और तुम मम्मा के बारे में ऐसा सोचती हो। वैसे कृष्णा ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोला था, उसके अकॉर्डिंगली उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन शिव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी और वो मम्मा के बारे में गलत बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। भले उसने कुछ गलत चीज़ें नहीं बोली थी, उसको जो चीज़ें थी वो बताई थी, लेकिन श्री थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि तुमने मम्मा के बारे में ऐसा सोचती हो, तुम मुझे क्या सोच सकते हो, तुम मम्मा के बारे में जानते क्या हो। तो कृष्णा बोलते हैं सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं। तो बोलते तुम पागल हो गया, तुम्हारी मम्मा बहुत होगी, तुम उनके बारे में ये सोचती हो, तुम्हारी मम्मा से झगड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचोगे। श्री उसे बहुत डांटती है, बोलते हैं तुम अपनी मम्मा के बारे में से क्या सोच सकती हो। तो बोलती है मैंने बोल दिया अपनी मम्मा के बारे में नहीं, मैं मम्माओं के बारे में क्या सोचती हूँ बताया मैंने। तो बोलती है बात एक ही है, तुम्हारी मम्मा मम्मा ही है, दूसरे की मम्मा मम्मा ही है, तुम्हारी मम्मा उसके बारे में ये सोचा है। तो बोलते हैं अब देखो जज मत करो मुझे, अगर आपने मुझे इससे सारी चीज़ें पूछती है, मुझे गुस्सा करोगे बिना बात के, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन का जवाब वापस से मत पूछ लेना, ऐसा सवाल मुझसे वापस मत पूछना। तो बोलते हैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रुको एक काम करूँ, मैं तुम्हें दिन में कहीं लेकर जाऊँगी, वहाँ मेरे साथ चलना, तो शायद तुम्हें समझ जाएगा कि मम्मा होती क्या है। तो कृष्णा बोलती है बट मुझे नहीं जानना, मुझे क्यों जानना है मम्मा के बारे में। तो बोलते हैं बस एक बार बोलते हैं ना तुम चलोगे तो चलोगी। तो बोलती है ठीक है जैसे आपकी मर्जी, चलेंगे, आखिर में फ्रेंड बनी हो मेरी, बस एक बार 15 दिन खत्म होने दो, उसके बाद में की एक बात नहीं माननी है मुझे। तो बोलती है ठीक है मत मानना, लेकिन जब तक 15 दिन है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ भूलो मत। तो बोलती है ओके मैम, नहीं भूलूंगी, अब आपको जहाँ ले जाना ले जाना, लेकिन अभी डिनर में टाइम है ना, कितने पे जाना है। तो बोलते हैं टाइम पता करके बताती हूँ। तो बोलते ठीक है। तो श्री किसी को फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद उसे अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो बोलती है 2 बजे चलना है। तो बोलते ठीक है। तो कृष्णा रूम में बैठी सोचती है
कि क्या बोल दी मैंने, ऐसा कुछ गलत तो बोला नहीं। सही तो बोला। क्या मुगल से कोई लाइन कॉपी करके चेप दी तो अच्छा लगता। सच बोल दी तो क्या गलत कर दिया मैंने। पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही थी। ऐसा बोल के वो वहाँ बैठी होती है और थोड़ी देर लेट जाती है। उसका जो डॉग होता है उसके पास में आता है, उसका थोड़ी बहुत खेल रही होती है। और खेलते खेलते कब टाइम हो जाता है पता नहीं लगता, और श्री वेट कर रही होती है कि कब टाइम हो कब टाइम हो। वो लगभग घर से 1 बजे निकलता है, क्योंकि वो जहाँ जा रहे होते हैं वो जगह थोड़ी दूर होती है और वहाँ थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। तो वो दोनों रेडी होते हैं 1 बजे तक और अपने गाड़ी में बैठ के वहाँ जा रहे होते हैं। श्री आगे बैठी होती है और वो आज ड्राइव कर रही होती है, क्योंकि उसने कृष्णा को बोला था कि जहाँ जाना है वो एड्रेस मुझे बता, तुम्हें नहीं पता। तो कृष्णा बोलते तुम मुझे दे दो, तो बोलते नहीं, अगर मैं तुम्हें एड्रेस देती तो हो सकता है तुम जाओ नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं मैं चलूँगी, जो एड्रेस होगा मैं जाऊँगी। तो बोलते नहीं, मैं बोला ना मैं जाऊँगी। तो बोलते ठीक है, पर कार ड्राइव करनी आती है। तो बोलती है हाँ मैडम मुझे आती है, अब चलें। तो बोलते ठीक है। तो वो दोनों जा रहे होते हैं और जो हमारी श्री होती है वो उसे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ बच्चों की बॉर्न होता है वहीं पे। तो वहाँ लेके जाती है। उसकी एक डॉक्टर थी, उसे जानती थी, वो थोड़ा वो जानती थी, तो उनसे बहुत बात करनी थी कि आज आपके पास कोई पेशेंट है क्या जिसकी डिलीवरी होने वाली है। तो उसने बोला था कि हाँ होने वाली है, लगभग 2 बजे के आसपास आएंगी वो। तो बोलते ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं, तो दोनों जाते बोलते यहाँ क्यों लेके आई हूँ, यहाँ पे कितनी सारी औरतें हैं, सभी प्रेगनेंट है। तो कृष्णा को बोलती है पागल हो के धीरे बोलो, ऐसे कौन बोलता है। तो बोलती है अरे नहीं मतलब हाँ हॉस्पिटल इनका है, तो यही आएंगी। तो बोलते हैं ठीक है चलो आगे। तो बोलते हैं कहाँ जाना है पता नहीं। तो दोनों साथ में आगे जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर से बोलते बोलते हैं तो आप वो लेडी आ गई। तो बोलती है हाँ आने वाली हैं। उनको लेबर पेन शुरू होगा तब पता लग जाएगा। तो बोले ठीक है। वो दोनों उधर बैठे होते हैं। लगभग आधे घंटे बाद में वो जो लेडी होती है दूसरी, जिनका 2 बजे ऑपरेशन होने वाला था लेकिन उनको होता नहीं क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था उन्हें, लेकिन आधे घंटे बाद लेबर पेन स्टार्ट होता है। उनकी बहुत ज़्यादा पेन होता है और श्री वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं। वो लेडी थोड़ी दूर बैठी होती हैं। तो कृष्णा तरह से देखती है, बोलती है ये क्यों चिल्ला रही हैं। तो बोलती है पागल वो प्रेग्नेंट है, उन्हें लेबर पेन हो रहा है। तो बोलती है लेबर पेन, अच्छा वो बच्चा बोर्न करते टाइम जो पेन होता है वो। बोलते हैं हाँ वो, तो उन्हें पेन हो रहा है। तो बोलते हैं कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है क्या। बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं इतना पेन हो रहा होगा। तो बोलते हैं इतना कितना पेन होता है। तो बोलते हैं आओ मेरे साथ में दिखाती हूँ। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसके जो 9 महीने गुजारती है ना वो बहुत मुश्किल होते हैं, और उसके बाद जब बच्चा बोर्न करते हैं तो उसे कम से कम 206 हड्डियाँ टूटती तो एक साथ दर्द होता है। तुम्हें उस बात का अंदाज़ा भी है। तो कुछ नहीं बोलते सच में 206 हड्डियाँ टूटती हैं। तो बोलते हैं हाँ टूटती नहीं है, इतना दर्द होता है। तो बोलते हैं ओके। तो तेरा सहती क्यों है, बच्चा बोर्न क्यों करना है। तो बोलते तुम पागल हो, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो कृष्णा बोलती है अब क्या दिखाना है। तो श्री बोलती है बाबा रुको 2 मिनट। तो बोलती है ठीक है। तो वो दोनों बैठे होते हैं और अभी भी जो वहाँ औरत गई थी अपने के अंदर जहाँ भी उसको बेबी बॉर्न होने वाला था, उसके पास सब बहुत आवाज़ें रहती है और कृष्णा उनको सुन रही होती है। तो वो बोलती है इतना पेन क्यों सह रही है वो, इतना दर्द हो रहा है उन्हें। तो बोलती है थोड़ी देर रुको तुम्हें पता लग जाएगा। और थोड़ी देर बाद में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो कृष्णा को बोलती है थैंक गॉड बेबी हो गया, अब उन्हें थोड़ा कम पेन हुआ होगा ना, अब थोड़ा रिलीफ मिला होगा उन्हें, थैंक गॉड अब उन लेडी का पेन तो कम हुआ। तो बोलती है तुम्हें देखना है चलो मेरे साथ में। उसे लेके जाती हैं। जब वो बेबी साइड में रखा होता है और जैसे उसकी आँख खुलती है और अपने बेबी को देखती हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल होती है। तो कृष्णा वो देख करके पता नहीं क्यों उसकी आंखें भर आती हैं। तो श्री बोलती है आप समझ में आया, इतनी हड्डी टूटने के बाद जब एक बच्चा बोर्न होता है तो उस लेडी के लिए वो मोमेंट सबसे प्यारा होता है, सबसे स्पेशल होता है। वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती हैं ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि वो उनका बच्चा है और उस बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती हैं, बस वो एक अच्छा इंसान बन के रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती हैं। बच्चे और माँ के बीच में ना थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें छोड़ दें या फिर उनके बारे में गलत सोचें। तो कृष्णा के जब उस औरत को देखती है, उस बच्चे की तरफ स्माइल करते हुए श्री की बातें सुनती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो देख करके उसके अंदर एक फीलिंग आती है वाह मेरी मम्मा ऐसे क्यों है, फिर अगर दुनिया की सारी मम्मा ऐसी होती तो मेरी मम्मा ने ऐसे क्यों किया। हाय उन्होंने भी ज़्यादा सा होगा ना, लेकिन वो मुझसे हेट करती हैं यार। आई थिंक अब तक मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन शायद इस दुनिया के सबसे बैड लकी इंसान मैं ही हूँ। और ये बात मुझे आज रियलाइज हो रही है।
कोई बात नहीं कृष्णा, शायद तेरी लाइफ ऐसी ही है। तो तेरी फैमिली में भले ही तेरे मॉम डैड अलाइव हैं लेकिन फिर भी तो अनाथ है, ये बात कभी मत भूलना। तेरे सामने चीज़ आ चुकी है, मतलब तो समझ चुके हैं कि दुनिया में औरतें कैसी होती हैं, सारी तेरी मम्मा की तरह नहीं होती हैं। कृष्णा ये रियलाइज़ करके उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वो बोलती है समझ गई। तो श्री बोलती है आप तो मम्मा से नाराज़ मत रहो, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे लड़ाई ख़त्म करो। तो कृष्णा को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। बोलती है प्लीज़ मेरी मम्मा के बारे में कुछ बात नहीं करनी, मेरे को कोई भी बात नहीं करनी है। तो श्री बोलते तुम इतना समझाया, तुम्हें सारी चीज़ दिखाई, फिर भी तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि मम्मा कितनी स्पेशल होती हैं। तो कृष्णा बोलते मुझे रियलाइज़ हो गया कि मम्मा स्पेशल होती हैं, लेकिन मेरी मम्मा के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तो बोलते लेकिन क्यों, हो सकता तुम लड़ाई होगी मम्मा के साथ, लेकिन इतनी भी क्या लड़ाई है तो तुम मम्मा से बात भी नहीं कर रहे थे। तो कृष्णा श्री को बोलती है प्लीज़ प्लीज़, आज बोलती है आज के बाद मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत पूछना। कृष्णा मन के अंदर बोलती है इनको तो फैमिली बोल रहे हो, लेकिन कभी खुद उनको फैमिली माना नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं कि उन लोगों के परछाई कभी इन पे पड़े या फिर वो लोग मेरी लाइफ में कभी वापस आए। तो मुझे नहीं चाहिए वो लोग, दे आर वेरी ग्रेडी, आई थिंक दे डोंट नो व्हाट इज लव। और शायद मुझे भी नहीं पता, कभी फील नहीं किया यार, लेकिन जो आज फील हो रहा है थोड़ा अलग है। शायद इसे सॉफ्टनेस बोलते हैं, शायद इसे थोड़ा सॉफ्ट होना बोलते हैं। मैं कब इतनी रूड थी, कब शायद लोगों को समझ नहीं पाई। लोगों तो क्या, जो चीज़ें कॉमन होती हैं सबको समझना, वो नहीं समझ पा रही थी। आई एम स्टूपिड, लेकिन कोई नहीं, अब है ना मेरी मैम, मुझे सब सिखा देंगी। बस उसके हल्के से स्माइल करती हूँ, आज चली जाती हैं। और श्री बोलती है क्या करूँ मैं इस लड़की का, समझ क्यों नहीं रही है। कोई नहीं, धीरे धीरे समझा देंगे। मैंने चिल्ला दिया ना, शायद ऐसा नहीं समझ पा रही है, प्यार समझूंगी। ऐसा सोच के वो घर जाती है, और घर जाने के बाद थोड़ा वेट कर रही होती है कि कृष्णा कब घर पे आए। श्री कार लेके चली जाती है, क्योंकि कृष्णा बोलती है आप लेके जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगी। क्योंकि कृष्णा थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, क्योंकि जो अपोजिट उसने देखा वो उसके लिए थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो कृष्णा उन सभी फीलिंग्स को थोड़ा अपने अंदर समेट रही थी। और श्री अपने घर चली जाती है, यानी कृष्णा घर पे जहाँ पे वो रह रही थी, वो जा कर के बस कृष्णा का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में डोर बेल बजती है, तो श्री थोड़ा स्माइल करते बोलते हैं थैंक गॉड ये आ गए, कितना टाइम लगा के आई है, 1 घंटा हो गया ऐसे घर से निकले हुए, अब जाके आई है। तो गेट खोलते बोलते इतना टाइम कौन लगाता है, ऐसे बोले गेट खोल दो, देखते सामने एक लड़का खड़ा है, उसने बैग टाका हुआ होता है और वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। तो बोलते हैं आप कौन, वो लड़का ही पूछता है। तो श्री बोलती है आई थिंक मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। तो बोलते हैं मैम शायद आप यहाँ पे अभी आई हैं, और आप शायद कृष्णा की कोई फ्रेंड होंगी। देखने थोड़ी सी बड़ी लगती है उसमें, लेकिन उसकी शायद फ्रेंड ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई घर में आ नहीं सकता, उसकी फ्रेंड है भी। मुझे देख के शौक हो रहा है। तो बोलते हैं आप कृष्णा के कोई रिलेटिव हैं या फिर उसके भाई हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं कज़न ब्रदर हूँ उसका, रिलेटिव ही हूँ, बट मेरा उसका रिश्ता थोड़ा अलग है, कज़न ब्रदर हूँ, बस उसका अच्छा खासा फ्रेंड हूँ। तो शीर्षक होती है कि कृष्णा कोई फ्रेंड हो सकता है, वो तो अपने भाई को फ्रेंड बना सकती है। हाँ हो सकता है कोई वैसे फ्रेंड नहीं हो, लेकिन भाई है तो भाई के साथ तो फ्रेंडशिप होगी ना। मैं भी कैसे सोच रही हूँ, ऐसा बोल के वो दरवाज़ा खोल देते हैं। बोलते हैं हाँ आप अंदर आइए। तो बोलते हैं वैसे आप हैं कौन, उसकी फ्रेंड ही है ना। मुझे तो फ्रेंड लग रही हो, क्योंकि मुझे तो पता है उसके बारे में, वो घर में किसी को आने नहीं देती, बचपन से फ्रेंड रहा नहीं है, बट लगता है कॉलेज जाके फ्रेंड बन गए हैं। तो श्री बोलती है मैं उसकी टीचर हूँ, यहाँ पर रेंट पे रह रही हूँ। तो बोलते हैं ओह, तभी मैं सोचूं कि आप तो इसमें थोड़ी एज में बड़ी लगती हैं, लेकिन बहुत प्यारी हैं आप, बहुत क्यूट है। तो वो लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वो तो श्री बोलते हैं आई एम सॉरी, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि वो थोड़ा क्लोज आ रहा होता है। तो बोलते ओके ओके आई एम सॉरी। वो बस मैं खूबसूरती की तारीफ़ करते करते उसके अंदर खोते खोते कब क्लोज आके मुझे टाइम लगा। तो बोलते हैं आप कॉफ़ी लेंगे। तो बोलते हैं अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो क्यों नहीं। वो फूल ऑफ फ्लर्ट कर रहा होता है, और हाँ उसका नाम आदर्श होता है,
लेकिन वो बिल्कुल भी आदर्श नहीं होता है। उसके बारे में पूरी बातें अच्छी तरीके से अगले पार्ट में जानेंगे कि वो ऐसा इंसान क्या है, मतलब वो कैसा इंसान है और उसका भी स्टोरी में क्या रोल होने वाला है। क्या वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर उन दोनों की लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आएगा। जब कृष्णा उसे घर पे देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो खुश होगी या फिर गुस्से करेगी या फिर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका। भाई है, भाई आया होगा घर पे, रिलेटिव है जो भी कजन ब्रदर है, तो जानती भी होगी उसे, तो उसका रिएक्शन कैसे होगा ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। सो हे गाइस, आई होप यू आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बडीज, बाय बाय।